सबसे पहले तो राधे राधे। तो आज बात करेंगे दौलतमंद आप कैसे बन सकते हो। दौलतमंद बनने के लिए आपको कैसे थिंकिंग रखनी चाहिए, कैसे सोच, कैसा माइंडसेट, क्योंकि दौलतमंद इंसान का माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो चलो देखते हैं, 6-7 पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप दौलतमंद बन सकते हो या नहीं, या दौलतमंद जैसी थिंकिंग रखती है, जैसे माइंडसेट रखती है, आपकी है या नहीं। अगर नहीं है तो आज इस वीडियो को देखकर आप वैसी माइंडसेट बनाओ। आप अपने आप को जांचिए, आप अपनी थिंकिंग अपने माइंडसेट को समझिए कि आप क्या सोचते हैं, मनी को लेकर आपकी सोच कैसी है। क्योंकि जब तक आपकी मनी को लेकर माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक आप दौलतमंद नहीं बन सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि आप मनी को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी इस नेगेटिव पैटर्न की वजह से आपके पास मनी नहीं आ रही है तो ये मैजिक बताऊंगी जिसके कारण आपके मनी आने के सारे दरवाजे खुलने लगेंगे धीरे धीरे। आप भी अगर अभी गरीब हो तो आपको भी वैसे ही माइंडसेट रखना होगा ताकि आप अमीर बन जाओ। तो वो माइंडसेट क्या है? तो आप किसी काम को बहुत मेहनत से कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप दौलतमंद नहीं बन पा रहे। आप सोच रहे हैं कि इस काम को कर करके मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं। तो मेरी जान, सिर्फ मेहनत ही नहीं, आपकी रिलेशन मनी के साथ कैसी है ये भी देखना होता है। अगर आपकी रिलेशन मनी के साथ अच्छी नहीं है ना तो आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकते हैं। तो दौलतमंद लोगों की जो माइंडसेट होती है मनी के साथ, या तो वो अप्लाई करो आप, या आपके अंदर पहले से है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आप दौलतमंद बन जाओगे। लेकिन आपके अंदर नहीं है तो आप इसको अप्लाई करो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लिमिटेड सोच रहे हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बस महीने भर के खर्चे तक मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई तक मिल जाए, राशन के चल जाए, खाना पीना चल जाए, बस इतना ही काफ़ी है, मुझे इतना ही पैसा चाहिए। तो आप कभी भी नहीं बन सकते दौलतमंद, क्योंकि आपको इसके लिए अनलिमिटेड सोचना होगा। जब तक आप अनलिमिटेड नहीं सोचोगे तब तक आप दौलतमंद नहीं बन सकते हो, अमीर नहीं बन सकते हो। क्योंकि आप अनलिमिटेड सोचोगे तो आपका माइंड भी अनलिमिटेड तरीके से खुल जाएगा और वो नए नए अवसरों और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू करेगा जिससे पैसा आ सके। आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग की जो सेल्स है वहाँ तक दौड़ेगी जहाँ से पैसे आना शुरू होंगे और वहाँ तक ले जाएगी जिससे आप अमीर बन जाओ। दूसरी पॉइंट कि आप हमेशा धन की कमी को फील करते हैं। आपके पास जितना भी धन है आप हमेशा कमी फील करते हैं कि बस इतना ही है, इतना ही है। ये चीज़ नहीं करना है। आपको हमेशा धन की प्रचुरता को फील करना है। आपको फील करना है कि जितना है वो बहुत है। तभी जब तक आप प्रचुरता को फील नहीं करोगे तो आपको अधिक धन नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप कमी को फील करते हैं, आप जैसी फ्रीक्वेंसी रखते हैं वैसा ही वाइब्रेशन क्रिएट होता है और फिर वही चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप कमी की फ्रीक्वेंसी में है तो आपको कमी ही मिलेगी। यूनिवर्स ऐसे मौके देते रहेंगे जिससे आपको हमेशा धन की कमी फील करने का ही अवसर मिलेगा। तो आप धन की प्रचुरता को फील करें। आपके पास जितना धन है आप उस पर प्रचुरता फील करेंगे, अधिकता फील करेंगे, तो वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स तक जाएगी और आपके पास फिर प्रचुरता ही आएगी। तीसरा पॉइंट कि आपके पास जितना भी धन है आप उन्हें धन्यवाद नहीं करते हैं। तो आज से, अभी से धन्यवाद करना शुरू करें। अब तक जितना भी धन का उपयोग आपने किया है, बचपन से लेकर आज तक आपको जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ी है, आपको मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, हर चीज़ें जिससे आपने धन से खरीदा है, आप अभी से ही उसे धन्यवाद करना शुरू कर दें और बदलाव देखें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लेकर धन्यवाद करते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसा ही मौका देती है कि आप बार बार उन्हें धन्यवाद कहें, आपको खुश होने का मौका देती है। चौथा पॉइंट कि आप कहीं अमीर लोगों की बुराई तो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अमीर लोगों की बुराई करेंगे तो यूनिवर्स ये चीज़ें, यही वाइब्रेशन पिकअप करती है कि आपको वो चीज़ें तो पसंद ही नहीं, यानी कि आपको अमीर होना पसंद ही नहीं है, क्योंकि आप दिन रात उनकी बुराई करते रहते हैं। तो फिर आप अमीर कैसे बन सकते हो? फिर आप अमीर नहीं बन सकते। तो आप अमीर लोगों से प्यार करना शुरू करो। गरीबों से नफरत नहीं करना है, लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए आपको उनसे प्यार करना होगा, तभी वो चीज़ें आपको मिलेगी। चौथा पॉइंट कि आप ये सोचते हो कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता,
मेरे लिए अमीरी नहीं है, मैं हमेशा गरीब ही रहूँगा। अपने प्रेजेंट की सिचुएशन, प्रेजेंट के करेंट के चीज़ों को देखकर आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं गरीब ही रहूँगा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। तो एक्चुअली में यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करती रहती है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। तो आप पहले तो ये सोचना बंद करो कि मैं अमीर नहीं हो सकता। आप अमीर बन सकते हो, हर कोई बन सकता है, बस आपको उस वाइब्रेशन पे आना है। जो ये कर लेता है वो बन जाता है, जो नहीं कर पाता है वो नहीं बन पाता है। पांचवा, कि आप जैसे ही आपके बगल, आपके पड़ोसी, आपके घर के बगल में जो भी लोग हैं, उनके यहाँ तरक्की हुई, कार आया, अच्छे घर बना लिए और आप उससे मुंह फेर रहे हो, आप दरवाज़ा लगा लेते हो गुस्सा कर। यूनिवर्स को तो यही लगेगा, अच्छा इसे कार देखकर, इसे बिल्डिंग देखकर, इसे पैसे देखकर इसे अच्छा फील नहीं हुआ, मतलब ये चीज़ें इसको नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कभी भी नहीं देगी, ना कार ना बिल्डिंग, किसी भी चीज़ को नहीं देगी। तो इसलिए किसी की तरक्की देखो, किसी की बिल्डिंग, किसी की कार अगर देखो तो उसे भी आशीर्वाद दो और उस इंसान को भी, और खुश फील करो। आई थिंक मैंने 4 को 2 बार काउंट कर दिया, इसलिए ये 7वां पॉइंट होगा। तो पॉइंट के नंबर्स मायने नहीं रखते हैं, पॉइंट मायने रखते हैं कि आप अपने आप को जांचे या नहीं, आप इस तरह की थिंकिंग रखते हो या नहीं। तो 7वां पॉइंट ये है कि आप कहीं ये तो नहीं बोलते हैं कि पैसे इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जितने पैसे उतने ही झंझट, जितने पैसे उतनी ही मुसीबत। अगर ये सारी वर्ड बोलते हैं आप, तो यूनिवर्स कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं देगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को मुसीबत समझ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें क्यों देगी? अंदर से आप जान रहे हैं कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बाहर से बार बार ये चीज़ें बोल रहे हैं कि पैसे हमें चाहिए ही नहीं, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होते। क्योंकि ऐसा शब्द वही बोलता है जिसके पास पैसे होते ही नहीं। अधिकतर ये शब्द आपको मिडिल क्लास या गरीब लोगों से ही सुनने के लिए मिलेगा कि पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों को ना बोले। तो अब आपने जांच लिया, आपने देख लिया कि आपके अंदर वो आप मनी को लेकर आप कैसे थिंकिंग रखते हो, आप दौलतमंद जैसे लोगों की तरह माइंडसेट रखते हो या नहीं, आप दौलतमंद लोगों की जैसे सोचते हो या नहीं। मनी के बारे में अगर सोचते हो तब तो कांग्रेचुलेशन कि आप दौलतमंद बन जाओगे, लेकिन अगर नहीं सोचते तो आज से सोचना शुरू कर दो। आज से करोगे, फर्क आज से ही दिखेगा। तो अब आ गई है मैजिक की बारी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक नोट लेना होगा। इसकी स्कैन कर लो, फोटोकॉपी कर लो, जो करना है वो कर लो, रियल पे नहीं करना है। इसे ले लो, इसके ऊपर लिखो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमें जीवन भर दिया गया है, वो सारे धन जो आपको अब तक बचपन से अब तक मिला है। 5 मिनट के लिए आप उस सारे धन के लिए सोचें जो आपको किसी ने दिया है, मम्मी पापा ने दिया है, भाई बहन ने दिया, या किसी ने भी दिया हो, आपको बिना मेहनत किए वो आपको मिली है। चाहे जूते, बैग, पेंसिल, कॉपी, खाने की चीज़, कोई भी चीज़, वो सारी चीज़ें पैसे से आई है और आपने उसके लिए धन्यवाद नहीं किया है। तो इस पर लिखे उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, और 3 बार गए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये डे 5 है, तो आपको इसे दिन भर में इस नोट को उस जगह रखें या अपने पर्स पे रखें। दिन भर में आप इसे 3-4 टाइम जरूर देखें और धन्यवाद कहें, और फिर इसे एक मैजिक बोर्ड बना ले, ताकि अब तक मुझे जितने भी बताए गए हैं और आगे जो बताए गए जाएंगे सब उसमें आप आसानी से चिपका सके और हमेशा इन सभी को देखकर धन्यवाद कहें। तो ये मैजिक करने के बाद सारे दरवाजे जो अब तक बंद थे ना, वो खुल जाएंगे धन के, और आप पूरा बिलीव करो कि ये काम करेगा और आपके लिए धन की वर्षा होने वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।